प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हमने आपको रेशियो के 2 क्लास दिखाए थे। आप वीडियो देखिए, उस पे हमने 1 और 2 लिख रखा है। और तीसरा हम सारे टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं रेशियो का। हमने आपसे कहा था अगर आपका रेशियो पर कमांड हो गया तो आपके बहुत सारे चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, तेजी से बनाना सीख जाएंगे। तो ये देखिए रेशियो के आपके अगला वीडियो, जिसमें हमने आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिखाया है कि कैसे आप क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से बना सके। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। हमने आपको पीछे क्लास में 11 तक 10 का क्वेश्चन दिखाया था और देखिए यहाँ 11 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहा, एक समूह में लड़के और लड़कियों का साथ अनुमान पूर्वक देखिए एकदम इजी तरीके से बताएंगे। यहाँ 4 और 3, 4 लड़का और 3 लड़कियां यहाँ शामिल हो जाते हैं। देखिए समूह में शामिल होते हैं और ये समूह छोड़ देते हैं तो 4:3 हो जाते हैं। कोई इक्वेशन नहीं लगाना है, कोई एक्स वाई नहीं मानना है, आपको तेजी से निकालना है। देखिए यहाँ 4 में 6 से उल्टा बना होता है। 4 में 6 से कीजिए 24 और 3 में 7 से कीजिए 21। 24 और 21 का अंतर 3 यूनिट का, तो आपको लिख देना है 3 यूनिट। एक बार फिर से, लड़का लड़की का अनुपात 7:6 था, 4:3 हो जाता है तो उल्टा गुना करना है। ये लड़का का लड़की का, लड़का का लड़की का, तो लड़का वाला लड़की में, लड़की वाला लड़का में, और बीच का अंतर निकालना होता है। तो देखिए यहाँ 21 और 24 का अंतर 3 का। और फिर यहाँ पर भी उल्टा गुना होता है, लेकिन यहाँ अगर समूह में शामिल होते हैं और छोड़ देते हैं, अलग अलग कहा है तो जुट जाता है। दोनों शामिल होते होता तो घट जाता, दोनों छोड़ दिया होता तो घट जाता। यहाँ देखिए 4 में 3 से करेंगे 12 और 4 में 3 से करेंगे 12, यानी 12 और 12 24 हो गया। यानी 3 यूनिट का वैल्यू 24 तो 1 यूनिट का वैल्यू 8। अब पूछा है लड़का लड़की दोनों मिला के कितने हैं, यानी 7 6 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 13 का वैल्यू बन के आ जाएगा 104। यानी हमारा आंसर बन के आ गया 104। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है और प्रत्येक में 20 छात्रों की वृद्धि, प्रत्येक में 20 की वृद्धि करने पर 4 5 और 7 हो जाता है। तो आपको देखना है यहाँ 2 से रेशियो 4 हो जाता है, 3 से 5 हो जाता है, 5 से 7 हो जाता है। प्रत्येक में कितना यूनिट बढ़ा, तो 2 यूनिट, यानी उसी 2 यूनिट का वैल्यू हम दिखा सकते हैं 20 छात्र। तो कटाइए, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 छात्र। तो पूछा है इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या निकालना है। 5 3 8 2 10, यानी टोटल 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कर लीजिए 10 गुना 10, आपके छात्रों की संख्या बन के आ जाएगा 100, यानी पहले हमारे 100 छात्र थे। देखिए अगला क्वेश्चन, A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का 9/11। लिख देते हैं A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का C के धन का 9/11 है। तो पूछा है A का धन और C के धन का अनुपात कितना। यहां से आप A बटा B बराबर लिख सकते हैं 2/3 और B बटा C बराबर लिख सकते हैं 9/11। और अब क्या, तो आपको मर्ज कर देना है। A B C का 2 और 3, B C का आपको लिख देना है 9 और 11। और मर्ज करने के लिए हमने आपको बताया था ये वाला 3वां को यहां लिख देना है और ये 9 को यहां लिख देना है। ये बन के आएगा 18 27 और 33। फिर तो जिसका पूछे, A का पूछे, B का पूछे, C का पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर A और C का पूछा है तो A C का उठा के रख लीजिए, 18 और 33 कट जाएगा 3 से 6 बार में और 3 से 11 बार में। ऑप्शन में देखिए 6 11 कहाँ है, जहां पर भी है आप आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन कट गया है,
आंसर आपका होगा 6:11। अगला क्वेश्चन, अगला एकदम सेम दिया हुआ है, a बराबर 2/3 b, यानी b का 2/3, b बराबर 3/4 c, तो a c का अनुपात पूछा है। यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखिए 14 नंबर है, आप 14 नंबर का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि इसका कितना होगा। सेम क्वेश्चन है इसलिए। अगला देखिए 15 नंबर, 125 रुपए को u भी w में इस प्रकार बांटना है कि u को v से 10 रुपया अधिक और v को w से 5 रुपया अधिक, तो इनके हिस्से का अनुपात कितना। आप पहले इनका नाम लिखिए, u v और w। कहा है कि u v w को इस प्रकार, u को v से 10 रुपया अधिक और v को w से, अगर ऐसे तुलना करने को कहे u का v से, v का w से, तो सबसे लास्ट वाले को कुछ भी मान लीजिए और वहां से देना शुरू कीजिए। जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं 1 इकाई, तो इनसे v का w से 5 रुपया अधिक, देखिए यहाँ 5 रुपया अधिक कर दिए, और इनसे इनका 10 रुपया अधिक, इससे 10 रुपया अधिक, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 15। अब इनको जोड़ के देखिए तो ये हमारा 3 यूनिट प्लस 20 हो जाएगा, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 125। जैसे ही 3 यूनिट बराबर 20 निकालेंगे तो 105 बन के आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 35। अब यहाँ पर देखिए W का आपका 35 आ गया, इसका आपका 40 आ गया, और 35 में 15 जोड़ देंगे तो इनका 50 आ गया, यानी 50, 40 और 35। लेकिन आपसे तो रेशियो पूछा है, देखिए अनुपात में, तो 5 से कटा दीजिए 10 बार में, 5 से 8 बार में और 7 बार में, यही आपका रेशियो बन के आ गया 10:8:7। देखिए ऑप्शन में दिया है 10:8:7। अगला देखते हैं, दिया है 2489 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है कि इनके हिस्से 12 रुपया कम कर दिए जाने पर 5 3 4 होता है। कम कर दिए जाने पर 5 3 4 होता है। अगर तीनों में से कम करना है तो डायरेक्ट टोटल से कम कर लो। जैसे अगर इनका 5 3 4 रेशियो दिया है, वो भी 12 रुपया 5 रुपया कम करने पर, तो 12 12 24 और 5 29, पहले ही माइनस कर लो 2489 में से। अगर यहाँ से 29 माइनस आपका निकल के आ गया 2460। उसके बाद जोड़िए 4 3 7 5 12, यहीं से दिखा दीजिए 12 यूनिट का वैल्यू 2460, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ जाएगा 205। 1 यूनिट का वैल्यू बनेगा 205। अब कहा है कि इसमें C का हिस्सा कितना, ये हमारा A था, B और C। C का हिस्सा निकालने के लिए 4 गुना 205 कीजिए तो आपका बन के आएगा 820। लेकिन 820 आंसर नहीं, यहाँ पर आपने 5 निकाला है, तो आप यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो इनका वर्तमान का हिस्सा बन के आएगा 825। इनके पास टोटल था 825, लेकिन पूछा है अभी कितना, तो अभी रह जाएगा 820। अगर अभी घटने के बाद का पूछे 820, पहले का पूछे तो 825, दोनों अलग अलग आंसर, क्योंकि 5 कम करने पर 820 था, 5 पहले वाला दे देंगे तो रहेगा 825। ध्यान पूर्वक देखना है। ABCD का दिया हुआ है 4 8 11 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। न्यूनतम अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर है, तो अन्य दो के अनुपातों का योग कितना, न्यूनतम और अधिकतम। ये देखिए न्यूनतम, ये अधिकतम, 15 और 4 का अंतर दिया है 22,000। आपको लिख लेना है 11 यूनिट का वैल्यू 22,000। कटा के देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2000। अब आपसे पूछा है शेष 2 का बताइए। शेष 2 हमारा हो गया 8 और 11। 8 11 19 यूनिट। 19 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 19 गुणा 2000 कीजिए, देखिए आपका आंसर बन के आ जाएगा 38,000 रुपया। अन्य 2 का आ गया 38,000। तो ऊपर से ही आप देख लेते 15 से 4 11 यूनिट का वैल्यू 22,000, 1 यूनिट का 2000, तो 11 8 19 यूनिट का वैल्यू 19 गुना 38,000। चलते हैं अगले पर। अब देखिए एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया तथा 10 रुपए के नोटों की कुल धनराशि 640 है।
और इस प्रकार की समान संख्या है, सभी के संख्या समान है, तो आप पहले यहाँ पर लिखिए 1 रुपया, 5 रुपया तथा ये 10 रुपया, इनके नोट की संख्या समान है। समान करने का मतलब जितना मानेंगे सबको मानना होगा। देखिए मान लिए, लेकिन वैल्यू तो 640 ही दिया है, इसलिए आप वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वो जब मूल्य निकालना होता है तो मूल्य बराबर होता है कितने जितने रुपए का नोट हो उसके संख्या में गुना करने पर मूल्य आता है। 1 में ए से करेंगे, देखिए ए बनेगा, 5 में ऐसे करेंगे 5 ही बनेगा, 10 में ऐसे करेंगे 10 ही बनेगा, इसी का वैल्यू है 640। इसे जोड़ के देखिए ये हमारा 16 ए बराबर 640 आएगा, तो ए का वैल्यू बन के आ जाएगा 40। अब पूछा है उस तीनों के पास मिला के कितने नोट हैं, तो ए यानी 3a है। 3a का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको 3 गुना 40 कर देना है, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा नोटों की संख्या 120। 120 हमारा आंसर। अगला देखिए, महेश के वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन मत उठाइएगा। यूनिट देखिए कितना यूनिट अधिक है, तो 3 यूनिट। रुपया कितना अधिक है, 12,000। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा बन के आ गया 4,000। अब तो जिसका पूछा है सुमित का वेतन, पहले हमारा महेश वाला है, ये सुमित का 4 गुना 4 कर लीजिए, 4 गुना 4,000 कर लीजिए, उनका वेतन बन के आ जाएगा 16,000। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 16,000 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 श्रेणी में कर्मचारी ए बी सी का 1 2 3 है और यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि करते हैं तो इनका अनुपात कितना। ए बी सी का आप पहले रेशियो दे दीजिए 1 2 3। पहले में 5% की वृद्धि, दूसरे में 10% और तीसरे में 15%। अगर वृद्धि करना हो तो डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। 1 में 5% का वृद्धि का मतलब 1 का 5% करेंगे तो 5/100 यानी 0.05 की वृद्धि होगा। 0.05 का 1 में वृद्धि करना है तो देखिए वैल्यू बन के आ जाएगा 1.05। वैसे ही 2 का अगर 10% निकालेंगे, 2 का 10% 10.2 होगा और वृद्धि कर देना है तो ये बन के आएगा 2.2। 3 का 15%, 15 या 45/100 0.45 होगा और 0.45 इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा 3.45। अब आपसे पूछ दिया है कि इसी का रेशियो बताइए, तो पहले ये दशमलव हटा के लिखिए। देखिए 105/100, इसको लिखिए 220/100, एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो 220/100 और ये 345/100। अनुपात निकालने के लिए पहले तो 100 कटा दीजिए, फिर 5 से घटाइए 21 बार में, 5 से घटाइए 44 बार में और 5 से घटा दीजिए ये 6 और 9 69 बार में। अगर ये फिर से कट रहा है तो ठीक है, वरना आप रेशियो दे दीजिए 21, 44 और 69। ये हमने आपको रेशियो के हर टाइप के क्वेश्चन दिखाया, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। किसी क्वेश्चन में रेशियो मेथड से जैसे हमने बताया था, किसी में कोई समय नहीं लगेगा और तेजी से बनाएंगे। अगर बढ़िया लगे